हाँ, 4.1 कहने का मतलब हुआ कि चौथा चैप्टर का पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है देखो। मेरे पास इंग्लिश मीडियम का बुक है, हिंदी में भी लिखा होगा क्वेश्चन, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कहता है कि आ सर्कुलर क्वाइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। मतलब कहता है क्या, एगो सर्कुलर वायर है, ठीक है, मतलब एक तार है। मान लो तार कैसा है, ऐसा है, सर्कुलर है, एकदम गोल गोल। ठीक है, और ये 100 टर्न है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक गो टर्न, एक गो फेरा दिखाए हैं, तो यहाँ पे टोटल टर्न्स दिया हुआ है, टर्न्स है 100। ठीक है, 100 टर्न का क्वाइल बना हुआ है, क्योंकि एक गो टर्न यहाँ दिखाए हैं। उसके बाद कहता है कि इसका जो रेडियस है ना, मतलब सब टर्न का 100 जो टर्न है, गोल गोल चक्कर 100 है, उस सब का जो रेडियस है ना, वो है 8.0 सेंटीमीटर। यानी इसका जो रेडियस है ना, वो है समझो 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, आर बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। ये हुआ आपको एन का वैल्यू। इसको ना छोटका एन या बड़का एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को। उसके बाद रेडियस दिया हुआ है 8.0 सेंटीमीटर, 8.0 सेंटीमीटर। पॉइंट जीरो का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको 8 हम कह सकते हैं, यानी कि ये समझ लो कि 8 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है इसमें करंट जा रहा है कितना, 0.40, आई जा रहा है 0.40 एम्पियर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 0.4 एम्पियर का करंट जा रहा है किसमें, इस कॉइल में। अब करंट का डायरेक्शन इसमें नहीं दिया है, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम लोगों को बी निकालना है, लेकिन कहाँ निकालना है, सेंटर ऑफ द कॉइल पे निकालना है, बी एट सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, इतना ही बात है इस क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। देखो, ये गोल गोल तार है, इसमें मान लो हम करंट ऐसे चला रहे हैं। ठीक है, करंट चल रहा है गोल गोल इसमें। इसमें कितना करंट चल रहा है, 0.4 एम्पियर। इसमें करंट चल रहा है 0.4 एम्पियर। ठीक है, और ये 100 टर्न है, मतलब ये 100 गोल गोल चक्कर है। तो इसमें जो है ना, इस सर्कल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो, सेंटर पे जो है ना, इस क्वाइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, सबका डायरेक्शन एक ही समान होगा। कैसे होगा देखो, इस अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, बाकी का जो ये चार उंगली जिधर कर्ल करेगा ना, चार ठो, ये राइट हैंड है, राइट हैंड मेरा है। ठीक है, ये अंगूठा को रखना करंट के डायरेक्शन में, बाकी ये चार चार उंगली जिधर कर्ल किया उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे देखो, ये अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, उंगली अंदर टर्ल कर्ल कर रहा है, तो इसका मतलब अंदर की तरफ गोइंग इन साइड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, अंदर की तरफ जाता हुआ, और सेंटर पर जो है ना, सेंटर पर इस पूरे तार के कारण जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इन साइड बनेगा। ठीक है, सेंटर पर, यानी इस सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा ना, इस पूरे तार के कारण सबका डायरेक्शन एक ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग पढ़े थे कि सर्कुलर क्वाइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, अच्छा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बटा ए। ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, मतलब किसी सर्कुलर क्वाइल के कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किए हुए थे, ये फॉर्मूला निकाले थे, म्यू नोट अपॉन 2 इंटू एन आई बटा ए। ऐसे फॉर्मूला में अगर मान लीजिए एन नहीं लिखा रहे, हम लोग ऐसे निकाले थे, सॉरी आई बटा ए सिर्फ आया था, आई बटा ए। लेकिन ये एक टर्न के लिए था, मतलब ये तार का एक फेरा के लिए ये फॉर्मूला था। अगर यहाँ पे दो फेरा होता तो दो गुना हो जाता है, ये तीन फेरा होता तो तीन गुना। अगर मान लो एन फेरा है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनता था हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ एन से गुना कर दो, तो ये फॉर्मूला हो गया 4 n टर्न, 4 n टर्न। अब यहाँ पे देखो, म्यू नोट अपॉन 2, अब म्यू नोट अपॉन 2 का मान कितना होता है, ये निकालना पड़ेगा। एन का मान तो दे ले है, एन का मान 100,
आई का मान दे ले, आई का मान कितना है 0.4 एम्पियर, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड तो निकालना ही है, सब कुछ दे ले, लेकिन इसका जो म्यू नोट है ना, इसका मान हमको निकालना है, म्यू नोट का मान निकालना। कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ। देखो हम लोग जानते हैं एक चीज, क्या जानते हैं, शुरुए से जानते हैं, ये जब चैप्टर स्टार्ट किए थे उसी समय बताए थे कि म्यू नोट बटे 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁻7। ऐसा लिखाए भी थे कॉपी में, ठीक है, कि म्यू नोट बटा 4 पाई बराबर 10⁻⁻7। इससे क्या होगा कि म्यू नोट का मान निकल जाएगा। म्यू नोट कितना हो जाएगा, तो म्यू नोट बराबर हो जाएगा 4 पाई गुना 10⁻⁻7। ये रहा हमारा म्यू नोट का मान। अभी बहुत सारा न्यूमेरिकल में सिर्फ इसका वैल्यू रख देंगे, जहाँ पे म्यू नोट आएगा ना वहाँ पे क्या करेंगे, 4 पाई गुना 10⁻⁻7 रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो म्यू नोट है ना, तो म्यू नोट के जगह पे रखना है 4 पाई गुना 10⁻⁻7। पाई का मान पता है 3.14, या नहीं तो 22/7। तो ये सब सो रख करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो म्यू नोट का मान निकला है, इसको बक्सा में बंद करके इसको स्टार लगा के रख लेना, इसका बहुत अभी यूज है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नोट का मान हो गया कितना, 4 पाई गुना 10⁻⁻7 बटे 2 गुना एन का मान कितना टर्न है, तो 100 टर्न है, तो एन की जगह पे हो गया 100। आई का मान कितना है, तो 0.4, 0.4 बटा ए यानी कि रेडियस कितना है, डिस्टेंस कितना है यहाँ अंदर में, तो 8। तो यहाँ हो गया 8। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 8 जो है ना, 8 आपको सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 8/100 करेंगे, यानी कि हो जाएगा 8 गुना 10⁻⁻2। ऐसे से ये इतना मीटर हुआ, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुना कर देना है, हो गया काम खत्म। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर था, तो 10⁻⁻2 से गुना कर दिए तो मीटर में आ गया। तो अब यहाँ पे जो है ना, ए के जगह पर जो है ना 8 गुना 10⁻⁻2 होगा, सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। सब कुछ का मान रख दिए, म्यू नोट का मान रख दिए 4 पाई गुना 10⁻⁻7 बटे 2 है, 2 रख दिए। एन का मान नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। आई का मान यानी करंट का मान 0.4 एम्पियर, और डिस्टेंस जो है ना 8 गुना 10⁻⁻2 होगा। डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर रेडियस था, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदल के दिए हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो अगर एसआई यूनिट में नहीं है, तो उसको एसआई में बदल करके ही वैल्यू पुट करना है, तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, याद रखना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू, कट्टम कुट्टी करो, कट्टम कुट्टी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है। उसके बाद 25 चौके 100 होता है ना, तो 2 से 8 कट गया 4 बार में, फिर 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, 25 चौके 100। अब क्या सब बच गया, तो बचा कितना, इधर तो कट ही गया है ना, पाई बचा है। पाई गुना 10⁻⁻7 गुना 25 गुना 0.4 और गुना 10⁻2। ये 10⁻−2 ऊपर कर लिए तो 10⁻2 हो गया। इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो होगा, ठीक है। तो इसके 10 से इसका एगो 10 कट जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर है ना, तो 2 को 10 हुआ वहां पे। उसके बाद फाइनल हुआ हमारा पाई गुना 10⁻⁻7 गुना 25। 25 अब यहाँ पे 4 है ना, 25 गुना 4 हो गया, तो 25 चौके 100 गुना यहाँ पे एगो 10 बचा, ठीक है। तो 100 गुना 10, तो यानी यहाँ हो गया 1000। यानी इस 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻3, ठीक है। 10⁻3 हो गया, तो अब यहाँ आया कितना, पाई गुना 10⁻⁻4, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, तो यहाँ पे टी लगा दिए। तो बी का फाइनल आंसर आया हमारा पाई गुना 10⁻⁻4। समझे।
बोर्ड पे कम जगह रहने के कारण जो है ना यहाँ पे डायरेक्ट हम सब कुछ कर दिए। जैसे 25 चौके 100 होता, 100 यहाँ पे 10 बचता तो 1000 होता। 1000 को 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 10 पे पावर 3 ये हो गया, 10 पे पावर -7 है। तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 घटा तो -4। अब पाई है ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल गया, पाई गुना 10 पे पावर -4। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, इसीलिए लास्ट में लगा दिए टेस्ला। ये तसला नहीं है, टेस्ला है, टेस्ला। इसको नोट कीजिए। सब पूजा आई है। दीक्षा, शिवानी, सोनाली, नोट कर ली। मिटा लें। लगता है स्रोत लेके चले गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, 4.2। क्वेश्चन नंबर 4.2, चौथा चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है क्या, एक लॉन्ग मतलब ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। मतलब हम यहाँ पे जो जो दिया है ना वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो एक तार है जो कि स्ट्रेट है। मान लीजिए मेरे पास एक तार है, ये तार है और ये स्ट्रेट है, मतलब पूरा सीधा है। और इसमें करंट जो है ना आई जा रहा है कितना, तो आई जा रहा है इसमें 35 एम्पियर का करंट, ठीक है। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी का मान हमको निकालना है, ठीक है। 8.20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, मतलब वायर से, इस तार से 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, मान लो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यानी डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये मीटर में जैसे बदलेंगे, बोले थे कि 10 पे पावर -2 से गुना कर दो, सीधा ये आ गया मीटर में। तो डी का मान हो गया मीटर में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़े थे क्या, स्ट्रेट वायर के कारण जो है ना, सीधा तार के कारण किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कितना होता था, हम लोग ऐसे प्रूव किए थे। बी इज इक्वल टू होता था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बटा ए, ये हम लोग निकाले थे फॉर्मूला। कि किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण जो है ना, कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन था, वो था हमारा बी बराबर म्यू नॉट बटा 2 पाई इंटू आई बटा ए। यानी ऐसे पढ़े थे कि एगो तार है सीधा सीधी, इसमें करंट जा रहा है आई, इस तार से यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पर जो है ना, मान लो डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना होता था यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बटा ए। यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे डी लिखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डी यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस। तो फॉर्मूला में आपका वैल्यू रख देते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नोट का मान अभी तुरंत हम निकाले थे, म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो म्यू नोट की जगह पे रख देना है 4 पाई गुना 10⁻⁷, ठीक है, बट 2 पाई गुना आई का मान, करंट कितना पास हो रहा है, 35 एम्पियर। तो 35 बटा डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो मीटर में बदले तो 20 गुना 10⁻⁻²। तो ये हो जाएगा 20 गुना 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो 2 पाई 4 पाई, तो 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा। पाई से पाई कैंसिल है, 2 दूनी 4 हुआ। इस 2 से ये 20 10 बार में कटेगा, ठीक है। फाइन, अब इसके बाद एक स्टेप लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पाई पाई तो खत्म ही हो गया, बचा यहाँ 10⁻⁻7 गुना 35 गुना, ये नीचे में 10 बचा है, ठीक है। तो 10 और 10 पे पावर 2, यानी कि यहाँ 10 पे पावर 1 हुआ ही। तो यहाँ पे बचेगा कितना, तो सिर्फ 10 पे पावर -1, तो 10 बचेगा, सिर्फ 10 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, तो बी इज इक्वल टू हो गया 35 गुना 10 पे पावर -6
अगर मान लो यहाँ पे यहाँ पे अगर हमको ऐसे आंसर मिलाने के लिए, ऐसे आंसर तो हो गया है लेकिन आंसर में 3.5 है, तो हम चाहते हैं क्या, ये 3 35 में दशमलव दे बीच में। तो ये दशमलव जब देंगे तो हम 3.5 गुना 10 पे पावर -6 जब हम लिखेंगे, तो इसमें कोई मतलब अगर दशमलव लगाए तो दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए एक पर एक जीरो दे करके इसको गुना करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर जो है हमारा बी इज इक्वल टू आ जाएगा 3.5 गुना 10 पे पावर -5 टेस्ला। यही हमारा आंसर है। ये आंसर पुराने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो 3.5 आंसर में था तो 3.5 लाए, तो 3.5 जैसे 35 गुना 10 पे पावर -6 हुआ, तो यहाँ पे 3.5 जब करेंगे तो दशमलव कहाँ लगा रहे, कितना अंक के बाद लगा रहे ये देखना पड़ेगा। तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगाए हैं, इसीलिए उसको एक पर एक जीरो दे करके गुना करना पड़ेगा, ताकि इसका वैल्यू चेंज ना हो। छाप लो, सॉरी नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, याद नहीं रहता है। नोट हो गया। मिटा लें। चलिए अब 4.3 देखते हैं क्या कह रहा है 4.3 में। 4.3 क्वेश्चन नंबर 4.3 मतलब चौथा चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। कहता है क्या, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ। मतलब देखो, नॉर्थ पहले एन हो गया, नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शन होता है, ऐसे डायरेक्शन 10 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 का यूज करना है। तो कहता है कि एक तार है, ठीक है, जिसमें कि करंट जो है ना एन से एस की तरफ फ्लो करता है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट आता है कितना, तो करंट आ रहा है आई इज इक्वल टू 50 एम्पियर, ठीक है, 50 एम्पियर का करंट नीचे आ रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ। और कहता है क्या, ईस्ट के डायरेक्शन में 2.5 मीटर दूर, ईस्ट इधर है, इस तार से 2.5 मान लो यहाँ पे 2.5 मीटर दूर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी कितना होगा पूछ रहा है, ठीक है। समझ लो क्या कह रहा है कि देखो, करंट जो है ना नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आ रहा है किसी तार में, ठीक है, और उस तार से 2.5 मीटर ईस्ट के तरफ जो है ना पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि पूछे तो डायरेक्शन क्या होगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का, देखो ये राइट, ये उंगली जो है ना इसको करंट के डायरेक्शन में रखो, अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये मुड़ेगा, तो उधर की तरफ यहाँ पे होगा, यहाँ इधर गोइंग इनसाइड, इस साइड होगा कमिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा डॉट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा डॉट, मतलब कमिंग आउटसाइड, ठीक है, तो कमिंग आउटसाइड होगा। अब होगा कितना, तो चूंकि ये सीधा तार है, ठीक है, ये मान लो कि तार है, तो सीधा तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, तो अभी तुरंत हम वो फॉर्मूला लिखे थे, बी इज इक्वल टू होता है म्यू नोट अपॉन 2 पाई, बी इज इक्वल टू होता है म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू आई बटा डी। सीधा तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना ही बनता है, किस डी दूरी पर या आर दूरी पर या कुछ दूरी पर बोलिए। तो यहाँ पे जो है ना म्यू नोट का मान पता है, म्यू नोट का मान होता है कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट कितना है तार में, तो 50 एम्पियर, तो करंट हो गया 50 बटा 2 पाई, और गुना हो गया डी, डी कितना, दूरी कितना है, तो 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 ये कट गया, 2 दूनी 4, तो बचा कितना, 50 दूनी 100 गुना 10 पे पावर -7। अच्छा, नीचे में 2.5 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो, यानी 1 पे 1 जीरो देना होगा। 25 से 4 बार में ये कट जाएगा, बचा कितना, 10 चौके 40 गुना 10 पे पावर -7। आंसर है इतना कि नहीं है? तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 गुना 10 पे पावर -6 है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 4.0 गुना 10 पे पावर -7 गुना 10 पे पावर 1 करना होगा। 4.0 बोलिए या इसको 4 बोलिए, क्या बात है? तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएं तो 1 पर 1 जीरो दे करके गुना भी करना पड़ेगा इसको। तो अब ये फाइनल आंसर आ जाएगा 4 गुना 10 पे पावर -6 टेस्ला। ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में है? ईस्ट के डायरेक्शन में, कमिंग आउटसाइड। अच्छा, मतलब नोट कीजिए इसको, दिख रहा है ना? हो गया, सबका हो गया। सलोनी झा माइक ऑफ करके रखी हुई है, एकदम ही सही में बलोनी है। अब पूजा कहाँ गई आज? तुम लोगों का जो है ना व्हाट्सएप पर वो क्या बोलते हैं, अटेंडेंस लिस्ट भेजे हैं, देख लेना थोड़ा सा तुम लोग अपना अटेंडेंस, कितना अटेंडेंस रहता है तुम लोगों का प्रेजेंटली। इसीलिए अटेंडेंस थोड़ा मतलब जो है ना अपना प्रेजेंटली थोड़ा सही से दो, तब ना पढ़ाई होगा। चलो, 4 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4.4, चौथा चैप्टर का चौथा क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें करंट वही स्ट्रेट वायर है, ठीक है। तो इसमें करंट हो गया हमको कितना, 90 एम्पियर का। और उसके बाद जो है ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन वही बना लेना, ईस्ट वेस्ट जो भी हो। तार से 1.5 मीटर नीचे, मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, डी का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 मीटर, बिलो दी वायर का था, तार से नीचे का था, ठीक है। उसके बाद जो है, और तो कुछ है नहीं। देखो ये कह रहा है क्या, एक तार है, ठीक है, एक तार है जिसमें ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, ठीक है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ होता है। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, इसलिए 2 ही डायरेक्शन बनाएंगे। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट जा रहा है कितना, 90 एम्पियर का, ठीक है। आई इधर जा रहा है कितना, 90 एम्पियर। और डी कहता है कि तार से नीचे 1.5 मीटर नीचे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन टू पाई इंटू आई बटा डी बोलिए या आई बटा ए बोलिए, यही फॉर्मूला लगेगा। इस पे वैल्यू रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। म्यू नॉट का वैल्यू हो गया हमको 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू बटा 2 पाई। आई का वैल्यू 90 एम्पियर, नीचे में डी का वैल्यू 1.5 मीटर, ठीक है। पाई से पाई मर गया, 2 से 2 दूनी 4 मर गया, तो ये बचा कितना, बी इज इक्वल टू हो गया 2 गुना 15 अब कैसे होगा, यहाँ काट लो इसको, दशमलव हटाओ, 1 जीरो बैठा दो, ये हो गया 9 दूनी 1800, 1800 गुना 10 के पावर -7 बटा 15, ठीक है। तो 15 के टेबल में 180 आएगा क्या कभी? 12 गुना 15 शायद नहीं आएगा। 15 दही 150, और 150 में 30 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो यानी कि 12 बार में जो है ना, ये 12 बार में कैंसिल, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू हो गया 12, एगो जीरो बचल है, तो 120 गुना 10 के पावर -7। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है 1.2 गुना 10 के पावर -5। तो यहाँ पे हम दशमलव लगाना चाहते हैं, तो 1.2 करना चाहते हैं, तो ये आराम से 10 के पावर -7 गुना 10 के पावर 2 अंक के बाद दशमलव लगाए थे, तो 10 के पावर 2 देके गुना कर लो। ये हो गया 1.2 गुना 10 के पावर -5 टेस्ला।
आंसर पूरा एकदम जो है ना दे रहा है एकदम। आज भगवान जी कुछ आए हुए हैं। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? जल्दी कीजिए। हो गया नोट? मिटा लें इसको? हाँ, मौसम खराब हो रहा है ना। अच्छा एक क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है? मौसम खराब हो रहा है, आंधी तूफान आ रहा है। साथ नोट की। क्वेश्चन नंबर 4.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें कहता है क्या? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वायर कैरिंग करंट 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। मतलब ये कह रहा है क्या कि मतलब एक जो है ना, क्या है कि एक तार है, ठीक है? और उस तार को जो है ना मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड हम पहले बना लेते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक तार लग रखे हुए हैं। मान लो एक तार है, ठीक है, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये तार है, ये तार जो है ना 30 डिग्री का कोण बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और उसके बाद इस तार में करंट आ रहा है 8 एम्पियर का। तो इस तार में आई पास हो रहा है कितना? 8 एम्पियर का। ठीक है, तो 8 एम्पियर का करंट जा रहा है। और इस तार के यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगता है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमको गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड हमको यानी कि बी इज इक्वल टू गिवन है। बी बराबर दिया हुआ है कितना? 0.15 टेस्ला। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल 30 डिग्री है। उसके बाद हमको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ में। देखो, इस तार पे ऐसे, तार पे कितना फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर? तार पे कुछ फोर्स नहीं लगता है जब तक कि तार में करंट पास ना हो। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ कि कोई तार है मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? कुछ नहीं। जब वो कहेगा कि किसी तार में करंट आई फ्लो करता है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, तब कितना फोर्स लगेगा, तब बता सकती है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा, यही होता है। ठीक है, तो या बी आई एल भी लिख सकता है। मैंने फोर्स कितना लगता है तार पे? आई बी एल साइन थीटा। यानी कि जब हम किसी तार को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उस तार में आई करंट फ्लो करेगा, तब उस तार पे कितना फोर्स लगेगा? तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अगर कहेगा कि तार के एकांक लंबाई पर कितना फोर्स लगेगा, तो यही जो लंबाई इधर है ना, फोर्स में भाग लगा दो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, तो एफ बटे एल। तो जब लंबाई इधर आ गया तो इधर बचा हमको कितना? सिर्फ आई बी साइन थीटा। यहाँ पे कहता है क्या? एकांक लंबाई पे कितना फोर्स लगेगा, इसीलिए फोर्स को लंबाई से भाग लगा दो, तो हो गया एकांक लंबाई। अब यहाँ पे आई का वैल्यू दे ले हैं, आई का वैल्यू 8 एम्पियर, और बी का वैल्यू 0.15 टेस्ला, और 30 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 8 इंटू 0.15 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है?
1/2 होता है, 1/√2 होता है साइन 45 का मान। हालांकि अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं लेकिन मैथ अच्छी तरह से याद है। F/L हो गया कितना, 8 × 0.15 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1/2। 2 से 8 4 बार में मर गया, तो 4 × 0.15 कितना हो जाएगा, तो 15×4 = 60, लगभग 6 दशमलव कुछ कुछ आ गया, 0.6 आ गया। यानी कि 0.15 गुना 4 करेंगे ना तो 0.6 आएगा। तो चूंकि ये निकला है फोर्स पर यूनिट लेंथ ना, इसीलिए इसका यह मात्रक होगा, बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर। यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया 0.6 न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ का रहा था, इसीलिए बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक हुआ। नोट कर लिए। ये सब क्वेश्चन को जो है ना खुद से घर में ट्राई करेगी तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए 4.6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.6, इसमें कह रहा है क्या कि ए 3.0 सेंटीमीटर वायर, मतलब एक 3.03 सेंटीमीटर के एक तार है, ठीक है। और उसमें करंट जा रहा है 10 एम्पियर का, और ये रखा गया है सोलेनोइड के अंदर में, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू ईच एक्सिस, मतलब सोलेनोइड का जो एक्सिस है ना उसके लंबवत रखा गया है एक तार को, ठीक है। तो कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन टू बी इतना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है सोलेनोइड का, ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी वायर। तो सबसे पहले इसका पिक्चर ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि एक सोलेनोइड है हमारे पास, ठीक है। इस सोलेनोइड में करंट पास हो रहा है, तो सोलेनोइड का एक्सिस ये रहा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक तार रखा गया है। तो मान लो कि एक तार है और ये तार की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, इन लेंथ दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में लिखेंगे तो 3 × 10⁻²⁻2 मीटर हो गया, ठीक है। और इस सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस फील्ड का वैल्यू दिया गया है बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.27 टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और करंट का वैल्यू दिया हुआ है हमको 10 एम्पियर, यानी कि सॉरी ये लेंथ था, सॉरी ये लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर। करंट हमको दिया है, आई का वैल्यू गिवन है, I = है हमारा 10 एम्पियर, ठीक है। इस तार में करंट फ्लो होता है 10 एम्पियर का। और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, लंबवत का आता है तो थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, ठीक है। लंबवत का रहा है ना, तार लंबवत है, मतलब सोलेनोइड के जो एक्सिस होगा ना उस एक्सिस के लंबवत है। यानी कुल मिला के बात यहाँ पे ये हुआ कि ये जो सोलेनोइड है ना, तो सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड या तो उधर होगा उस डायरेक्शन में, या तो उधर से इधर होगा। यानी आप जैसे करंट चलाइएगा, अगर मान लीजिए सोलेनोइड में ऐसे करंट चलता है, दिख रहा है, देखिए ऐसे, यानी हम एक रिंग बनाते हैं, ये सोलेनोइड है, मान लो कि इसमें करंट चल रहा है ऐसे, करंट ऐसे गया ऐसे आया, तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखेंगे तो बाकी का उंगली जिधर कर्ल करेगा उधर मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वैसे होगा। अगर करंट का डायरेक्शन ये रहा तब, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में बनेगा या तो इस डायरेक्शन में बनेगा। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक तार रखा हुआ है। तो कुल मिला के बात वही हुआ
कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी तार को हम रखते हैं तो उस पे फोर्स कितना लगेगा, जब उस तार में कुछ करंट फ्लो हो तो उस पे फोर्स लगता है। अभी तुरंत हम फॉर्मूला लिखे थे, तो F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। यहाँ पे एकांक लंबाई में नहीं कहता है, शायद एकांक लंबाई में कहेगा तो उसमें लंबाई से इधर भाग लगाना होगा, तो एकांक लंबाई में नहीं कहता है, तो डायरेक्ट फोर्स निकालेंगे। तो F इज इक्वल टू आई का मान दे कितना है, आई का मान हो गया 10 एम्पियर, ये रख दो 10, बी का वैल्यू 0.27 होगा, कहाँ गया कहाँ गया, 0.27, 0.27। एल लंबाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻²। साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसीलिए जो है ना ये सब बात को इग्नोर कर दो। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो ना, साइन वाला जब फॉर्मूला लगाना है तो उसको लिखा ही नहीं जाता है। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया, वो खत्म हो गया। बचा इधर F इज इक्वल टू 10 गुना इतना, यानी कि 10 × 30, या ऐसे समझो इसमें दशमलव हटा दो, एक पे 2 जीरो हुआ, एक जीरो से ये कट गया, ठीक है। अब बचा कितना, 27 × 81, और नीचे में ही हुआ 10 गुना 10⁻², ठीक है। F इज इक्वल टू 81 में 10 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8.1 गुना 10⁻²। क्योंकि बल है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो लास्ट में न्यूटन जोड़ दो, शायद यही आंसर होगा। F इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर सोलेनोइड के परपेंडिकुलर, हम सोलेनोइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर हम किसी तार को जब रखेंगे ना, और उस तार में कितना करंट जाए, तार में करंट जाए 10 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड बनाए इतना टेस्ला, और तार की लंबाई इतना हो ना, इतना मैंने कितना 3 × 10⁻² मीटर, तब उस तार पे इतना फोर्स लगेगा 8.1 गुना 10⁻² न्यूटन का। इसको नोट कीजिए। नोट किया हुआ हो गया। बाकी गुना भाग जो है ना, देखो वीडियो रिकॉर्ड होता है, ये बाद में मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। अभी समझ लो, जितना लिख सकती है लिख लो, बाकी बाद में रिकॉर्डिंग से देख के लिख लेना, क्योंकि ऐसे अभी ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। 4.7 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.7, इसमें कहता है क्या कि दो गो लॉन्ग और पैरेलल स्ट्रेट वायर है, ठीक है। और मतलब वायर जिसका नाम रखा गया है ए और बी, और दोनों तार में करंट जाता है, एक में 8 एम्पियर एक में 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। दोनों तार में सेम डायरेक्शन में करंट है, और सेपरेटेड एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। इन 4.0 लिखा तो 4 ही हुआ, 4 सेंटीमीटर के दूरी है दोनों तार के बीच में। तो फोर्स कहता है 10 सेंटीमीटर सेक्शन पर कितना लगेगा, यानी तार की लंबाई यदि 10 सेंटीमीटर हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो तार है, ये रहा दो तार, जिसमें कि इसमें करंट पास हो रहा है। मान लेते हैं इसमें करंट पास होता है, दो गो करंट है, इसमें मान लो 8 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, इसको नाम रखेंगे I1। और इस तार में जो करंट पास हो रहा है उसका नाम रखते हैं I2, मान लो ये 5 एम्पियर है, ठीक है। और इस दोनों तार की लंबाई सेम है, मान लो L बराबर हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ही ना है 4.7 में, हाँ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दोनों तार का बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों तार के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है हमको D बराबर क्या कहते हैं, D बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 4 गुना 10⁻²मीटर हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है। अब हमको कहता है क्या कि फोर्स निकालना है कितना पे, 10 सेंटीमीटर लंबाई पर। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, फॉर्मूला होता है
हम लोग ऐसे इस फॉर्मूला को निकाले थे कि जब दो तार एक दूसरे के पैरेलल हो और दोनों तार में करंट I1 I2 पास हो और दोनों तार के बीच में कुछ दूरी हो, तब उसमें उस तार के यूनिट लेंथ में फोर्स लगता था F/L। F/L बराबर निकाले थे हम लोग म्यू नॉट/2 पाई इंटू I1 I2 बटा डिस्टेंस को डी लिखे थे, दोनों तार के बीच का जो दूरी था वो। ठीक है, ये फॉर्मूला निकाले थे। या अगर हमको ये एल लंबा यूनिट मतलब यूनिट लेंथ में नहीं कहता निकालने के लिए फोर्स, तो हम क्या करेंगे, इस लंबाई को इधर भागा में इधर आके गुना हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा हमारा म्यू नॉट/2 पाई इंटू I1 I2 बटा डी गुना एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। यानी कि जब दो तार एक दूसरे के समांतर में हो और दोनों में करंट पास हो, तो दोनों तार के कारण, ये बोले थे ना कि इस तार के कारण ये मतलब इस तार का मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, इस तार के मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, ऐसा करके लेक्चर पढ़े हैं। और लेक्चर इस रिकॉर्ड में होगा रखा हुआ, मतलब उसमें रिकॉर्ड में होगा कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो वहां पे ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे हुआ। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के न्यूमेरिकल बनाते हैं। म्यू नोट का वैल्यू अभी तुरंत हम निकाले थे, ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बटा 2 पाई गुना I1 8 है, I2 5 है, तो 8 गुना 5, नीचे में डी का वैल्यू, डिस्टेंस कितना है, तो ये हो गया 4 गुना 10⁻⁻2, और लंबाई कितना कहता है, तो 10 कहता है। ठीक है, तो पाई से पाई मर गया, 2 से 4 दो बार में मर गया, तो कितना हो गया, 8 पंचे 40, 40 गुना 80, 80 गुना 10, तो ये हो गया 800। हो गया 2 8 पंचे 40, तो 40 गुना 80, 80 गुना 10, तो हो गया 800 गुना 10⁻⁻7 गुना 10⁻2। ये 10⁻⁻2 है ना, इसको ऊपर कर लेते तो 10⁻+2 बनेगा। ठीक है, नीचे में बचा कितना, 4, नीचे में यहाँ लिख दिए 4। इस 4 से 2 बार में कट जाएगा, ये हो गया कितना, 200 गुना 10⁻⁻5 बचेगा। अब यहाँ पे 200 हो गया, अब इसका आंसर सर 2.0 करके होगा, यानी कि 2 गुना 10⁻5 हो गया। क्या नंबर का बना है, 4.7 है ना। अच्छा, यहाँ पे जो लंबाई लिए है ना हम, यहाँ पे देखो, ये लंबाई 10 सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो हम उसको मीटर में नहीं बदले हैं, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा 10 गुना 10⁻⁻2 मीटर, और यहाँ पे जो लिखे हैं ना 10, इसको 10⁻⁻2 मीटर से गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ से कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, यहाँ से फिर से करते हैं, तो ये आप कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 दूनी 80, या नहीं तो कट्टम कुट्टी करो, 4 से 8 दो बार में कट गया, बचा कितना, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 गुना 10, 20 गुना 10, तो ये हो जाएगा टोटल 200 गुना 10⁻⁻7 गुना 10⁻⁻2 है, ऊपर कर लिए तो 2, गुना 10⁻⁻2, ये वाला -2, नीचे शायद कुछ नहीं बचा अब। ठीक है, अब हो गया कितना, 10⁻⁻2 और +2, ये तो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे हमको 2.0 लाना है, तो 2.0, देखो दशमलव जो है ना 2 अंक के बाद बैठाए हैं, या दशमलव अगर यहाँ पे बिठाते तो इसके बाद 2 अंक होता, तो 2 अंक होता तो 10⁻2 से गुना करते, तो 10⁻2 से गुना करते तो -7 से ये -5 बचता। यहाँ 2.0 गुना 10⁻⁻5, निकाले क्या है, फोर्स ना, तो फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन। तो यही निकला हमारा आंसर। छाप लो इसको, मतलब नोट कीजिए। आज इतना ही करेंगे, ठीक है। नोट कर ली।
अब बाकी का जो बच गया, अब दूसरे दिन देखते हैं, होगा तो कल संडे है, कल जिस समय टाइम मिलेगा तो हम चैट पे बता देंगे। जब भी होगा तो 8 9 10 बजे के बाद ही होगा, 9 बजे के बाद ही होगा। हो गया नोट, क्या हुआ? नोट कर ली? ठीक है, अब इंग्लिश के लिए आते हैं आधा घंटा के बाद, ठीक है? कट करें?